Dear student, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हाजिर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एफ ट्वाइस द सन एज एंड ईयर एज एडेड टू द फादर एज द सम एज 70 बट एफ ट्वाइस द फादर एज एज एडेड टू द सन एज द सम एज 95 फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन। यहाँ पे हमने बेटे की दोगुना उम्र को बाप की उम्र के साथ जमा करना है, उसका सम आता है 70 के बराबर। और अगर हम बाप की उम्र को दोगुना बेटे की उम्र के साथ ऐड कर लेते हैं, उसका सम आता है 95 के बराबर। तो हमने बाप और बेटे की उम्र को मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, ना ही हमें बेटे की उम्र क्लियर है और ना ही हमें बाप की उम्र क्लियर है। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बेटे की उम्र भी नहीं दी गई है और बाप की उम्र भी नहीं दी गई है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये इतना कहा गया है कि बेटे की उम्र को अगर हम दोगुना कर लें और उसको हम जमा कर लें किसके साथ, बाप की उम्र के साथ, तो उनका सम 70 के बराबर आता है। तो पहले तो हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि बाप की उम्र कितनी है और बेटे की उम्र कितनी है। और यहाँ पे जब हमें नहीं दी गई है तो हम उसको लेट करते हैं। लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स है और एज ऑफ फादर हम लेते हैं, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहां हम लिख लेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं, द ट्वाइस द सन एज, ट्वाइस मीन्स दोगुना, मल्टीपल ऑफ 2, ट्वाइस द सन एज एज एडेड टू द फादर एज। ट्वाइस द सन एज जब हम ऐड कर लेते हैं फादर एज के साथ, इनका सम किसके बराबर आता है, 70 के बराबर। फिर आगे क्या कह रहे हैं, बट लेकिन एफ ट्वाइस द फादर एज एज एडेड टू द सन एज, बाप की दोगुना उम्र अगर बेटी की उम्र के साथ ऐड कर लेते हैं उससे क्या आता है 95। बेटे की उम्र के साथ बाप की दोगुना उम्र, ये हमने यहाँ पे क्या किया, ट्वाइस द फादर एज किया है। यहाँ पे क्या था, ट्वाइस दी सन एज और यहाँ पे ट्वाइस दी फादर एज, इनका सम किसके बराबर आता है 95 के बराबर। अब ये हमारे साथ दो इक्वेशन बन गई और इससे पहले हम इस पर कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जब दो इक्वेशन आते हैं उसको हम क्राइमर रूल इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, किस में लिखेंगे, राइटिंग एंड मैट्रिसेस फॉर्म, राइटिंग एंड मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म में जब हम लिखते हैं एक्स के कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में 2 1 और वाई के कोएफिशिएंट इसका 1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 ही है, 1 2 और किसके कोएफिशिएंट हमने लिखे हैं एक्स वाई, इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे, इज इक्वल टू 70 95। अब हम लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 2 1 1 2। अब इसको हमने लेट किया, बाकी को हम लेट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हम क्राइमर रूल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा रूल, क्राइमर रूल। तो हम क्या लिख लेंगे, यूजिंग क्राइमर रूल, क्राइमर रूल। क्राइमर रूल क्या था, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, यू इक्वेशन 1, y is equal to a y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ये हमारे साथ इक्वेशन 2। x के लिए हम क्या लिखते हैं, a x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट और y के लिए y इज इक्वल टू a y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अब x और y दोनों में जब हम देखते हैं तो दोनों में हमें a डिटर्मिनेंट ही नजर आते हैं। तो पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। फॉर दिस फर्स्ट वी फाइंड a determinant, for this first we find a determinant we have। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ क्या होगा,
ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए डिटर्मिनेंट को हमने नाम दिया ए, 2 1 1 2, 2 1 1 2, 2 1 1 2। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, क्या आएगा, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो को आपस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दरम्यान में साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, ये फॉर्मूला है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इससे क्या आता है, 2 2 जार 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। ये हुआ ए डिटर्मिनेंट। अब हम क्या पॉइंट करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट। क्या, ए एक्स डिटर्मिनेंट। एक्स किस लिए लगता है कि हमने एक्स के कोफिशिएंट रिप्लेस करवाने हैं किसके साथ, राइट साइड पे जो हमारे साथ मैट्रिक्स बनता है ये, इसके साथ हम रिप्लेस करवा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 70 95 1 2। इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आता है 140, और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे क्या आएगा, -95। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते इससे आता है 45। ये हमारे साथ हुआ क्या, ए एक्स डिटर्मिनेंट एंड ए वाई डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है कि हमने वाई की कोफिशिएंट को अब चेंज करना है। वाई के कोफिशिएंट हमारे साथ क्या है, 1 2, इनकी जगह पे हमने क्या लिखना है, 70 और 95। तो इससे क्या आएगा, 2 1 70 95। इसका डिटर्मिनेंट लें, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 195 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आता है, 190 माइनस इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 1 मल्टीप्लाई बाई 70 से आता है 70। ऐसे इसकी सब्ट्रैक्शन कर ले, क्या आता है इसे, 0 2 1 120। अब ये हमारे साथ ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड 2, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव। इक्वेशन 1 किसके बराबर था, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, 45 डिवाइड ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3। तो ऐसे क्या आता है, x इज इक्वल टू 15। हमारे साथ x की वैल्यू आ गई। और y किसके बराबर था, एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट, वो आया 120 डिवाइड 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या, 3 4 12 0। ये हमारे साथ y की वैल्यू आ गई। तो ये x को हमने क्या नाम दिया था, सो एज ऑफ सन इज इक्वल टू x। एज ऑफ सन को हमने क्या नाम दिया था, x, और x हमारे साथ क्या है, 15 क्या, 15 ईयर्स। और एज ऑफ फादर हमारे साथ किसके बराबर था, y के बराबर हमने लिया था। तो y की वैल्यू हमारे साथ आई है क्या, 40, y इज इक्वल टू 40 ईयर्स। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की लेक्चर। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के